सत्यम शिवम सुंदरम। आज जब इस फिल्म का नाम आता है तो सबसे पहले एक ही शब्द याद आता है, बोल्ड। लेकिन सच ये है कि जब ये फिल्म बनी थी तब बोल्ड होना इसका मकसद नहीं था। ये एक सोची समझी मजबूरी थी, एक ऐसे सिस्टम का नतीजा जो 1970 के बॉलीवुड पर भारी पड़ रहा था। 1970 का बॉलीवुड आज जैसा स्टेबल नहीं था। ऑडियंस बदल रही थी और पुराने फॉर्मूला धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। फिल्म बनाना सिर्फ आर्ट नहीं था, ये एक पूरा इकोसिस्टम चलाने जैसा था। अगर फिल्म नहीं चलती तो नुकसान सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं होता था, पूरी इंडस्ट्री का होता था। राज कपूर सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं बनाना चाहते थे, वो ये भी जानते थे कि अगर सीधा बोल्ड दिखाया गया तो सेंसर के सवाल उठेंगे और फिल्म अटक सकती है। इसलिए उन्होंने प्यार, भगवान और शरीर तीनों को एक ही कहानी में जोड़ दिया। जो चीज नॉर्मल फिल्म में ऑब्जेक्शन बन सकती थी, यहां आर्ट के नाम पर एक्सेप्ट हो गई। उस दौर में बोल्डनेस सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती थी, ये लोगों का ध्यान खींचने का सबसे तेज तरीका बन चुका था। इंडस्ट्री डर रहा था और डर में लिए गए फैसले अक्सर रिस्की होते हैं। लेकिन यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है। सवाल ये नहीं है कि सीन्स क्यों थे, सवाल ये है कि क्या उस वक्त ये चॉइसेस सच में फ्री थी। जब डिसीजन बड़े लोग लेते हैं तो छोटी आवाज अक्सर दब जाती है। ऑडियंस ने थिएटर में सब देखा और बाहर आकर वही चीज जज भी की। ये दोहरापन तब भी था और शायद आज भी है। सत्यम शिवम सुंदरम बोल्ड इसलिए याद नहीं रखी जानी चाहिए क्योंकि वो अलग थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस जमाने का सिस्टम ही ऐसा था। आप क्या सोचते हो, ये आर्ट था या मजबूरी? कमेंट में अपनी सोच लिखिए। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे सच समझना चाहते हो जो सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर करे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।